राधे राधे। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं किसी के प्रति वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा हो रहा होता है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वो एक थैला लेकर जंगल में जाएं और उस थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठे करने का आदेश दिया है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल अपने थैले में इकट्ठे करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए वो थैले को बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे कि उसमें क्या एकत्र किया गया है। इसीलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया उसे इकट्ठा कर लिया। उसके पश्चात उसका थैला अच्छे व खराब फलों से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेंगे कि उसका थैला कितना मोटा है, तो इसलिए उसने अपने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना देखे कि उनके बैगों में क्या है, ये आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भी भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित थैले को ले जाने की ही अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्रित किए थे। पहला मंत्री, जिसने अपने द्वारा बहुत अच्छे फल एकत्रित किए थे, उसने बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए गए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। और तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके थैले में तो पत्ते और धूल से भरा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हम अपने कर्मों के बाद जो भी काम हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया हमें खुद ही भुगतनी होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें खुद ही भोगना होता है, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छानुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्मों को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन मन में भय रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वे होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो वो वही बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसा आपने किसी का अपहरण कर लिया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों
की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपये हैं और कोई भूखा है और वो आपसे रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य से सोचकर उसे खाने के लिए पैसे ना दें और यह सोचने लगे कि ये 5 रुपये तो मैं अपनी बचत में शामिल कर सकता हूँ, तो क्या होगा? तो ये बात तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वो 2 स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम सच्चे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बददुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में ही चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य अपराध करने लगते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या फिर करवा देते हैं। इसी प्रकार अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचल देते हैं। हम अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को नकारा या फिर अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके 1 महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे और आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आपने क्या क्या बुरा कर्म किया है। इस महीने और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों से डर के भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो। आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु होगी। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसमें आपकी नियत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने और उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नियत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ये शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्य को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। ध्यान करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्ण जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है।
मनुष्य के कर्मों का फल उसकी परिस्थिति और दिव्य शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। इसलिए हर मनुष्य को सोच समझकर ही काम करने चाहिए। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसे जाने और अनजाने में कभी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे किसी का दिल दुखी हो या फिर हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। हर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।